ईएमआरएस टीयर 2 एग्जाम के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे क्लेम्स की बाढ़ आ गई है जहां लोग 80, 85 या 90 प्लस मार्क्स लाने का दावा कर रहे हैं। इसकी वजह से बाकी बच्चे 5500 कैंडिडेट्स के बीच एक इमीडिएट पैनिक फैल गया है। लेकिन ये रिपोर्ट्स ज्यादातर सर्वाइवरशिप बायस का नतीजा है। हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट्स पब्लिकली शेयर करने में आगे रहते हैं और टेलीग्राम या यूट्यूब पर आने से पहले ही इन सेल्फ रिपोर्टेड स्कोर्स में हवा भर दी जाती है। इस हाइप के बावजूद सिलेक्शन प्रोसेस का माथ बिल्कुल फिक्स्ड है। सिर्फ 550 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसका मतलब है कैंडिडेट पूल के लिए 1:10 का रेशियो। एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पर इस रेशियो का मतलब है कि टेस्ट देने वालों में से सिर्फ टॉप 10% ही फाइनल मेरिट लिस्ट में आगे बढ़ेंगे। जब इसे कर्व पर प्लॉट किया जाता है तो 80 का स्कोर बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में दिखता है, जो भीड़ से बिल्कुल अलग आइसोलेटेड होता है। सही कट ऑफ एनालाइज करने के लिए इन शोर मचाने वाले आउटलायर्स को इग्नोर करना होगा और ये देखना होगा कि एक्चुअल 90th परसेंटाइल कहां स्टैंड करता है। फाइनल मेरिट लिस्ट एग्जाम की स्कोरिंग मैकेनिक्स का नतीजा होती है, जो इंटरनेट पर होने वाले डिस्कशन से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्टिव होती है। टीयर 2 एग्जाम में कुछ ऐसी बिल्ट इन इवैल्यूएशन कंस्ट्रेंट्स हैं जो नेचुरली लिमिट करती हैं कि स्कोर्स प्रैक्टिकली कितना ऊपर जा सकते हैं। हम इस थ्रेशोल्ड को 3 प्राइमरी वेरिएबल्स के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। पहला, एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की स्ट्रिक्ट सिंटेक्स रिक्वायरमेंट्स। और तीसरा, टीयर 1 से मिला हिस्टोरिकल रैंक डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। ये वेरिएबल्स एक डाउनवर्ड वेट की तरह काम करते हैं, जो पूरे 5500 बच्चों के स्कोर्स को नीचे की तरफ दबा देते हैं। रियल कट ऑफ निकालने के लिए इमोशंस और शोर को हटाकर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पेपर की फिजिक्स पर फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन से, जहां 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। यहां हर एक गलती पर 0.33 मार्क्स करते हैं। ये 1/3 पॉइंट की पेनल्टी तुक्के मारने वालों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस पेनल्टी का इंपैक्ट हम उन कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस डेटा से देख सकते हैं जिन्होंने एग्जैक्ट इसी स्कोरिंग रूल्स के साथ मॉक टेस्ट्स दिए थे। इस सैंपल डेटा में जो एब्सोल्यूट एलीट टॉप 1.5% गेव, उनका स्कोर कंसिस्टेंटली 40 में से 33 से 36 मार्क्स के बीच आकर रुक गया था। प्योर 5500 कैंडिडेट्स के पूल में ये पेनल्टी स्कोर्स को कंप्रेस कर देती है और टॉप टीयर कैंडिडेट्स को भी नियर परफेक्ट स्कोर्स लाने से रोकती है। इस सेक्शन के टॉप 10% में बने रहने के लिए एक कैंडिडेट को रफली 32 मार्क्स के बेस लाइन की जरूरत होती है। ये 32 मार्क्स का बेस लाइन एक बहुत बड़े कैंडिडेट क्लस्टर के लिए मैथमेटिकल सीलिंग बन जाता है, क्योंकि नेगेटिव पेनल्टी ये इंश्योर करती है कि बहुत ही कम लोग इसे क्रॉस कर पाएं। अब हम चलते हैं 60 मार्क के डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की तरफ, जो शॉर्ट आंसर्स और स्पेसिफिक पाइथन या एसक्यूएल क्वेरीज पर फोकस करता है। बहुत से कैंडिडेट्स अपने आंसर्स के लॉजिक के हिसाब से खुद को मार्क्स दे रहे हैं, ये सोचकर कि उनकी क्वेरी मोस्टली करेक्ट थी तो पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल इवैल्यूएशन की रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। एग्जामिनर्स हमेशा प्रिसाइज सिंटैक्स चेक करते हैं और अगर कोड का स्ट्रक्चर गलत है तो फ्रीक्वेंटली 0 पार्शियल क्रेडिट दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, फाइल ऑब्जेक्ट पास किए बिना खाली पैरेंथेसिस के साथ csv.reader लिखना एक बहुत ही कॉमन एरर है। कंप्यूटर पर यह कोड फेल हो जाता है और एग्जाम पेपर पर इसकी वजह से उस क्वेश्चन में सीधा 0 मार्क्स मिलते हैं। टाइम प्रेशर के बीच बिना किसी ऑटो करेक्टिंग आईडीई की मदद के पेपर पर मैनुअली कोड लिखने में एक्सपीरियंस्ड कोडर्स भी कोड्स या ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस मिस कर देते हैं। इन्हीं सिंटैक्स एरर्स की वजह से जब ऑफिशियल की आती है तो सेल्फ रिपोर्टेड स्कोर्स अमूमन 4 से 7 मार्क्स तक नीचे गिर जाते हैं। सिंटैक्स रूल्स के इस स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के कारण डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का कॉम्पिटिटिव थ्रेशोल्ड 41 से 43 मार्क्स पर कैप हो जाता है। जब मार्क्स पाने के लिए सिर्फ लॉजिक ही काफी नहीं होता, तो टॉप 10% का ओवरऑल स्कोरिंग डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप नीचे आ जाता है। अब ये देखने के लिए कि ये स्कोर्स प्योर ग्रुप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, हम ऑफिशियल ईएमआरएस टीयर 1 रिजल्ट्स को एक बेसलाइन की तरह यूज करेंगे। टीयर 1 डेटा ने अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 71 मार्क्स का कट ऑफ तय किया था और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 62.333 का। ये कंपटीशन के उस स्टेज पर दोनों कैटेगरीज के बीच एक 8.66 मार्क्स का बड़ा गैप दिखाता है। ये गैप कैंडिडेट पूल की डेंसिटी का एक मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। ये साफ दिखाता है कि एक्सट्रीम टॉप पर भीड़ कैसे कम हो जाती है, लेकिन कर्व के मिडल में आते आते भीड़ बहुत ज्यादा डेंस हो जाती है। इसका नतीजा होता है रैंक कंप्रेशन, जहां सैकड़ों कैंडिडेट्स सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ अ मार्क से आगे पीछे होते हैं। ऐसी कंडीशंस में रैंक 100 और रैंक 600 के बीच का फर्क अक्सर सिर्फ 2 या 3 मार्क्स का ही रह जाता है। ये डेंसिटी इस बात की कंफर्मेशन है कि फाइनल कट ऑफ इस टाइटली पैक्ड क्लस्टर के बीच ही डिसाइड होगा, ना कि 80s की लाइन में। अब हम इन सभी वेरिएबल्स को सिंथेसाइज करके उन 550 सीट्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ प्रोजेक्ट करेंगे। हम अपने 32 मार्क्स के एमसीक्यू बेसलाइन को डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की 42 मार्क्स की एवरेज सीलिंग के साथ कंबाइन करते हैं। ये सिंपल अरिथमेटिक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 74 मार्क्स का एक रियलिस्टिक फ्लोर सेट कर देता है।
हालांकि टीयर 1 में हमें 8.66 मार्क्स का गैप दिखा था, लेकिन टीयर 2 का रैंक कंप्रेशन बताता है कि जैसे जैसे कैंडिडेट्स आपस में क्लस्टर बनाएंगे, कैटेगरीज के बीच का मार्जिन कम हो जाएगा। इस एडजस्टेड स्प्रेड को अपने 74 मार्क्स के फ्लोर पर अप्लाई करने से सेकेंडरी कैटेगरी के थ्रेशोल्ड्स निकल आते हैं। इस हिसाब से अनरिजर्व्ड कट ऑफ 74 से 70 के बीच आएगा। ओबीसी की रेंज 78 से 71 पर आएगी और ईडब्ल्यूएस की 66 से 69 मार्क्स पर। इसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एससी कट ऑफ 62 से 65 के बीच होगा और एसटी कट ऑफ 56 से 59 पर आकर रुकेगा। ये सारी प्रोजेक्शंस एग्जाम की फिक्स्ड स्कोरिंग रूब्रिक पर बनाई गई हैं, जो इंटरनेट की किसी भी स्पेकुलेशन से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती है। ये टेबल उन टॉप 10% कैंडिडेट्स की सटीक मैथमेटिकल लोकेशन दिखाता है। अब वापस उन 80 मार्क्स के क्लेम्स पर आते हैं। इतना स्कोर अचीव करने का मतलब है पूरे एग्जाम को बिना किसी सिंटैक्स या ऑब्जेक्टिव रीजनिंग की गलती के पास करना। एक वेरीफाइड 80 मार्क का मतलब है कि कैंडिडेट ने सफलतापूर्वक उस .33 की पेनल्टी को अवॉइड किया और बिना किसी एडिटर की मदद के पेपर पर परफेक्ट कोड लिखा है। जब हम इसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर देखते हैं तो हमें दिखता है कि 80 का स्कोर उस डेंस क्लस्टर से बहुत आगे निकल जाता है, जहां असल सिलेक्शन की लड़ाई चल रही है। इस रेंज में आने वाला स्कोर ओवरऑल टॉप 75 के अंदर आने वाली रैंक को रिप्रेजेंट करता है। ये डेसिमल लेवल के पूरे कंपटीशन को बाईपास करके एक सीट फिक्स कर लेता है। अल्टीमेटली भले ही 80 मार्क्स लाना एक शानदार अचीवमेंट है, लेकिन ये एक स्टैटिस्टिकल आउटलायर की तरह काम करता है। असल कट ऑफ उन हजारों कैंडिडेट्स का मैसिव ग्रुप तय करेगा जो 60s के आखिर और 70s की शुरुआत में मार्क्स के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो अब बारी आपकी है। इन सारी स्ट्रिक्ट नेगेटिव मार्किंग्स और छोटी छोटी सिंटैक्स मिस्टेक्स को डिडक्ट करने के बाद आपका सबसे ब्रूटल और ऑनेस्ट स्कोर क्या बन रहा है? अपनी कैटेगरी के साथ अपना रियल स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आइए मिलकर एक जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट डेटा सेट बनाते हैं। अगर इस डिटेल्ड एनालिसिस ने आपकी थोड़ी भी टेंशन कम की हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी उसका सबसे सटीक और मैथमेटिकल ब्रेकडाउन देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे शार्प।